तो हम बात करते हैं यार एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द राइज ऑफ गुरिद एंड मोहम्मद गुरी इंडियन कैंपेन की बात करेंगे। मोहम्मद गुरिस इंडियन कैंपेन्स की बात करते हैं। राइज ऑफ गुरिस एंड मोहम्मद गुरिद इंडियन कैंपेन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द डिक्लाइन ऑफ सेल्जुक्स एंड द राइज ऑफ गुरिद की। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ सेल्जुक्स जो थे एंड राइज ऑफ गुरिस में हम बात करेंगे अबाउट जो सेल्जुक पावर था वो डिक्लाइन कर गया ड्यू टू जो न्यू टर्किश ट्राइब यहाँ पे जो कि बुद्धिस्ट एंड पगान धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए वो डिक्लाइन करने लगा। सो डिक्लाइन क्यों हुआ सेल्जुक्स का? सो सेल्जुक पावर जो कि रूल करते थे अराउंड टर्की रीजन या इट डिक्लाइंड ड्यू टू न्यू टर्किश ट्राइब्स which is partly Buddhist and pagan, and two new power emerged यहाँ पे। कौन कौन से भाई? एक ख्वारिज्मी एम्पायर बना जो कि ईरान के अंदर, एंड गुरिद एम्पायर इन अफगानिस्तान यार। ख्वारिज्मी एम्पायर इन ईरान एंड गुरिद एम्पायर इन अफगानिस्तान। ये दो हमारे पास नए पावर्स देखने को मिले यहाँ पे। सेल्जुक्स डायनेस्टी का पावर कम होने लगा एंड ये हमारे पास प्रोमिनेंट होने लगे। ये दो एम्पायर जो थे, ख्वारिज्मी एम्पायर एंड गुरिद एम्पायर। जो अलाउद्दीन ऑफ गुर थे, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया जो गजनी था उसको इन रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर, है ना। गजनी का जो मोहम्मद गजनी थे उसका जो सिटी था उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया अलाउद्दीन ऑफ गुर ने, बिकॉज अपने भाई का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको हराया था उसको भी, है ना, हमारे पास गजनी ने। सो अलाउद्दीन ऑफ गुर destroyed Ghazni in revenge for his brothers। तो हमने बात की वो डिक्लाइन ऑफ सेल्जुक्स एंड राइज ऑफ गुरिद की। इसमें जो मोहम्मद गुरी थे उसके अर्ली कैंपेन की बात करते हैं, अर्ली रेट्स की बात करते हैं यार। मोहम्मद गुरीस अर्ली रेट्स जो कि अराउंड 173 से लेके 90 तक हमको देखने। इसमें जो मोहम्मद गुरी थे इन्होंने कनकर किया
मुल्तान, conquered Multan and Uchuch in 1773 via the Gomal Pass. एंड जो मोहम्मद गुरी थे इन्होंने डिफीट किया किसको, इसको हराया, ठीक है। मोहम्मद गुरी को हराया किसने, गुजरात के रूलर्स ने एट माउंट आबू। एंड वो मुश्किल से यहाँ पे बाहर निकल पाया था, भाग पाया था मोहम्मद गुरी। सो डिफीटेड बाई गुजरात रूलर इन 1778 एट माउंट आबू and barely escaped. एंड मोहम्मद गुरी ने एक तरह से कैप्चर किया पेशावर, लाहौर एंड है ना सियालकोट को, जिससे पंजाब को एक तरह से सिक्योर कर लिया यार। कैप्चर्ड पेशावर, लाहौर एंड सियालकोट इन 1190, सिक्योरिंग पंजाब। तो ये हमने बात की अबाउट मोहम्मद गुरी के अर्ली कैंपेन्स की, है ना। जो राइज ऑफ पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं यहाँ पे, दी राइज ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने डिफीट किया किसको, टर्किश इन्वेजर थे राजस्थान के अंदर, उसको यहाँ पे हराया और कैप्चर किया दिल्ली को फ्रॉम द तोमर्स। सो डिफीटेड टर्किश इन्वेडर्स in Rajasthan and captured Delhi from the Tomars। यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने जो चंडेलास थे उसको हराया भाई, मोहब्बा के जो चंडेलास थे उनको हराया। डिफीटेड चंडेलास एट मोहाबा, मोहाबा जो है वो अल्लाह एंड उदल यहाँ पे फाउट किए थे, वहाँ पे हराया। ओके एंड अटेम्प्टेड, जो अल्लाह नुदल आज भी जिंदा है, बोलते थे ना उनकी स्पिरिट, वो ये है भाई अल्लाह नुदल। सो अटेम्प्टेड टू conquer गुजरात बट वॉज डिफीटेड, है ना। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात को भी जीतने की कोशिश की थी बट इनको हरा दिया किसने, भीमा द सेकेंड ने। एंड इनके कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, पृथ्वीराज चौहान का जो कॉन्फ्लिक्ट था विद मोहम्मद गुरी, सो कॉन्फ्लिक्ट विथ मोहम्मद गुरी की बात करें तो वो शॉर्ट कंट्रोल ओवर जो है ना ताबरिंद्रा रीजन है उसके कंट्रोल चाहते थे, है ना, तावर हिंद रीजन के। तो उसके वजह से यहाँ पे लड़ाई हुआ इनके बीच में, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन की बात करते हैं। बोथ साउथ कंट्रोल ओवर ताबर हिंद लीडिंग टू बैटल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या, राइज ऑफ पृथ्वीराज चौहान में इन्होंने जो टर्किश इन्वेडर्स थे उसको हराया भाई, राजस्थान के जो इन्वेड कर रहे थे, कैप्चर किया दिल्ली फ्रॉम द तोमर्स एंड चंडेलास को महोबा में हराया। एंड इन्होंने
इनको हरा दिया किसने, भीमा टू ने, जब ये कोशिश कर रहे थे गुजरात को कॉन्कर करने की। तो देखो ये पृथ्वीराज चौहान का जो केस है वो इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे पहला एक देशद्रोह है जयचंद जिसने हरा दिया एक तरह से, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े योद्धा थे कि उनको हरा नहीं पाते, बस धोखेबाज निकले कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसी। तो फर्स्ट बैटल में हार गया था मोहम्मद गुरी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो कि 1191 में देखने को मिला था। फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरीन के अंदर पृथ्वीराज थी डिसाइसिवली डिफीटेड मोहम्मद गोरी हु बेयरली एस्केप्ड, मुश्किल से भाग पाया था यार, बट पंजाब से दूर नहीं जा पाए थे, है ना। पंजाब में कब्जा करा था तो इसकी वजह से फिर से रिग्रुप कर लिए भाई ये। पृथ्वीराज थ्री, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, डिसाइसिवली डिफीटेड मोहम्मद गुरी हु बेयरली एस्केप्ड। एंड एक तरह से इनको अगर पंजाब से भगा देते तो आज ये नौबत नहीं आता, बट हाँ ये पंजाब से नहीं जा पाए थे। गुरीज जो थे वो अभी भी पंजाब पे राज करते थे, इसकी वजह से यहाँ पे ये फिर से रिग्रुप कर गए और अगले साल फिर से इन्होंने हमला कर दिया। सो फेल टू एक्सपेल फ्रॉम गुजरात अलोइंग देम टू रीग्रुप। और किसके साथ हाथ मिला लिए भाई, कन्नौज के जो जयचंद थे उसके साथ। धोखेबाज था जयचंद। तो ये बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ भाई, ये जयचंद अगर धोखेबाज नहीं होता तो आज तक इस्लाम इंडिया में घुस नहीं पाता। ठीक है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आ नहीं पाते। सो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन की बात की हमने। उसके बाद अगले साल फिर से यहाँ पे सेकेंड बैटल देखने को मिला। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में तो पृथ्वीराज जीत गए थे, बट जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था जो कि कब हुआ था, 1192 में, अगले साल। फर्स्ट बैटल ऑफ टेहरीन के बाद सेकेंड बैटल ऑफ जो टेहरीन था, इसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गुरी ने प्रिपेयर किया एक बैटल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जिसमें कैवलरी एंड आर्चर्स बहुत ज़्यादा थे। एंड यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख ट्रूप्स थे। मोहम्मद गुरी तो जीतने कोई चांसेस नहीं थे, बट पृथ्वीराज चौहान के पास यहाँ पे 3 लाख ट्रूप्स थे कैवलरी एंड एलिफेंट्स के साथ। तो ज़्यादा ताकतवर आर्मी किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान की। बट मेरी राजपूत रूलर ने पृथ्वीराज थ्री को सपोर्ट किया, बट जो जयचंद था कन्नौज का वो अलग रहा, तो जिसकी वजह से धोखेबाज निकला एंड हार गए भाई। और एक तरह से आप बोल सकते हो सुप्रिय जो टैक्टिक्स थे टर्किश कैवलरी के, तो उसकी वजह से, और जो आर्चर्स थे उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे डिफीट कर गए, हार गए। एंड उनको एक तरह से कैप्चर कर लिया गया और उनको मार दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, मोहम्मद गुरी और प्रिपेयर्ड अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जिसमें कैवलरी प्लस आर्चर्स थे। पृथ्वीराज gathered around 300,000 troops, including cavalry and elephants। मैनी राजपूत रूलर्स ने सपोर्ट किया, बट जो जयचंद था कन्नौज जिसने सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ दी राइवलरी, यार दोनों दुश्मन थे एक तरह से। सो मैनी राजपूत रूलर्स सपोर्टेड
पृथ्वीराज 3, बट सिर्फ जयचंद का नाम देते हैं देशद्रोह को, ठीक है, जो गद्दारी करता है उसको, ठीक है। जयचंद ऑफ कन्नौज stayed away ड्यू टू राइवलरी, एंड जो टर्किश कैवलरीज थे, देयर ऑफ सुपीरियर टैक्टिक्स थे भाई इनके पास, एंड आर्चर्स थे जो धनुष बाण चलाते थे, लेड टू पृथ्वीराज डिफीट, वो हार गए, एंड पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया, है ना। कहाँ पे? नियर दी सरस्वती सिरसा रीजन जो है, वहाँ पे, एंड बाद में इनको मार दिया गया, लेटर एग्जीक्यूटेड। सो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट बैटल ऑफ टहरीन एंड सेकंड बैटल ऑफ टहरीन की। फर्स्ट बैटल की इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की, सेकंड बैटल के अंदर बात की कि जो मोहम्मद गुरी था उसने बैटल ऑर्गेनाइज किया फोर्स को, एंड टर्किश कैवलरी टेक्निक्स जो कि सुपीरियर थे उसकी वजह से, और जो आर्चर्स थे उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए, एंड पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी के बगल में कैप्चर कर लिया गया, सरस्वती रीजन के बगल में, एंड लेटर इनको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया।